ने कहा कि ताहा सलीम के हाथ में है। ताहा सलीम कौन है? वो डीएमसी सेंट्रल के एडमिनिस्ट्रेटर हैं इस वक्त। तो दैट मीन्स डीएमसी सेंट्रल के एडमिनिस्ट्रेटर को आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हो कि जी वो ये काम नहीं कर पा रहे। तो जब तक डीएमसी सेंट्रल के वो एडमिनिस्ट्रेटर नहीं थे तो कौन था उनकी जगह? चेयरमैन था इलेक्टेड। चेयरमैन कौन था? वो एमक्यूएम का चेयरमैन था, रेहान हाशमी साहब। जी 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 बिल्कुल राइट। तो काम किसका था? वो डीएमसी सेंट्रल का था। उनका कहना था कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हाथ में मैं बताता हूँ इसको, मैं सारा पूरी क्रोनोलॉजी के साथ समझाऊंगा। तो वो काम किसका था? वो डीएमसी सेंट्रल का था। कराची शहर में 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, गालिबन 6 कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, पोर्ट कासिम, केपीटीएन, सिविल एविएशन टाइप और रेलवे टाइप और इदारे, बट 7 डीएमसीज हो गई हैं आपकी। उन 7 डीएमसी का काम है अपने अपने एरिया के अंदर कचरा उठाना। तो यानी कि डीएमसी साउथ जो है वो साउथ का कचरा उठाएगी, डीएमसी मलीर का कचरा उठाएगी, डीएमसी ईस्ट जो है वो ईस्ट का कचरा उठाएगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। वो डीएमसीज ने अपने विजडम में फैसला किया कि यार इस काम को हम खुद नहीं कर सकते, हम इस काम को आउटसोर्स कर देते हैं। तो उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास की, और रेजोल्यूशन पास करके उन्होंने कहा कि जी हमारे बिहाफ पे सिंध सॉलिड वेस्ट ये काम करे। यानी कि वो जो कहते हैं ना कि हमारा इख्तियार छीन लिया गया, ये गलत है। सिंध सॉलिड वेस्ट एक इदारा प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने बना दिया, ठीक है, क्यों बनाया उसकी भी मैं वजूहत आपको बताऊंगा, बना दिया, लेकिन उसने कतई तौर पर एब्सोल्युटली उस काम को खुद टेक ओवर नहीं किया। उस रिस्पेक्टिव डीएमसी ने कहा यार मैं ये काम नहीं कर सकता, क्यों ना आप मेरे बिहाफ पे ये काम कर लें, फॉर एक्स नंबर ऑफ रीज़न, जिसमें वो एक रीज़न ये कहते हैं कि हमें जो टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, लेट से जो इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, उसके वसाइल हमारे पास नहीं है। बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। तो उन्होंने कह दिया कि जी हम नहीं कर सकते। तो दैट्स हाउ सिंध सॉलिड वेस्ट एंटर द डिस्ट्रिक्ट। सो विदाउट द परमिशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट दे कैन नेवर एंटर। सो द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट हु अलाउड दिस वॉज डिस्ट्रिक्ट साउथ। पीपल्स पार्टी का वहाँ पे डीएमसी चेयरमैन था। सेकेंड वॉज मलीर, पीपल्स पार्टी का वहाँ पे डीएमसी चेयरमैन था। थर्ड डिस्ट्रिक्ट वॉज ईस्ट, जहाँ पे एमक्यूएम का चेयरमैन था। फोर्थ डिस्ट्रिक्ट वॉज वेस्ट, जो अब वेस्ट और किमाड़ी हो गया, जहाँ पे एमक्यूएम का चेयरमैन था। इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर सॉलिड वेस्ट ने काम करना शुरू कर दिया। कोरंगी में और सेंट्रल के अंदर 2 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जहाँ पे एमक्यूएम की गवर्नमेंट थी, उन्होंने ये इख्तियार सॉलिड वेस्ट को नहीं दिया। तो जब आप कहते हैं कि मेरा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल साफ़ नहीं था, तो उसकी वजह ये थी कि डीएमसी सेंट्रल वो खुद काम करी थी, सिंध सॉलिड वेस्ट नहीं कर रहा था, और सिंध सॉलिड वेस्ट के काम में इंटरफेयर भी नहीं करी थी। दे जस्ट फेल टू परफॉर्म। अच्छा, वाई डिडंट दे परफॉर्म? क्योंकि हमारे यहाँ काम करके आप उतनी पजीराई नहीं हासिल कर सकते जितना आप क्रिटिसाइज़ करके नेगेटिवली हम सोचते हैं ना। तो उस वक्त की जो एमक्यूएम की लीडरशिप, उन्होंने आसान रास्ता निकाला। उन्होंने कहा यार बोल तो इख्तियारात ही नहीं है। तो उन्होंने कहा इख्तियारात नहीं है, और एग्रीवेट होता गया सेंट्रल का प्रॉब्लम। जब डीएमसी सेंट्रल और डीएमसी कोरंगी बिल्कुल अपने टेन्योर के एंड पे आई, तब उन्होंने रियलाइज़ किया कि नहीं यार हमें सॉलिड वेस्ट को इन्वॉल्व कर लेना चाहिए। सॉलिड वेस्ट इन्वॉल्व हो गई। इस वक्त एज वी स्पीक कराची के 7 अजला के अंदर सिंध सॉलिड वेस्ट ऑपरेट कर रही है, जिसके अंदर लेटेस्ट है कोरंगी एंड सेंट्रल, जो कि अबाउट 4-5 महीने पहले इन्होंने स्टार्ट किया। वहाँ सिस्टम अभी इवॉल्व हो रहा है। मतलब मेरे घर के कोने पर कचरा कुंडी खत्म होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। इवॉल्व हो रहा है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता आप कहाँ रहते हैं। मैं बिल्कुल ठीक, मैं कतई तौर पर ये नहीं कहूँगा कि सिस्टम आइडियल हो गया है, बट वी आर एटलीस्ट वी रीच्ड ए स्टेज वेयर अब अगर आप आफ्टर सम टाइम कचरा देखेंगे ना, तो आप सिंध सॉलिड वेस्ट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। अदरवाइज प्रोसेस बताएंगे कचरे का होता क्या है? कचरे, व्हाई डिड सिंध गवर्नमेंट गेट इन्वॉल्व इन दिस? इससे स्टार्ट करके मैं प्रोसेस बताता हूँ। कचरा इज़ एन एसेट, राइट? दुनिया भर में कचरे से बिजली पैदा की जाती है, आरडीएफ सीमेंट फैक्ट्रीज के लिए पैदा होता है। तो हमारे यहाँ उस कचरे को आपने देखा ना, अफगानी बच्चे हैं वो आके जो रिसाइक्लेबल मटेरियल होता है वो निकाल लेते हैं, और जो बिल्कुल वेस्ट है उसको आप छोड़ देते हैं। कचरा कुंडी है, वो बच्चा आया, उस बच्चे ने निकाला अपने मतलब का सामान, बाकी वहीं फेंक के चला गया, कुछ सड़क पे भी फेंक दिया, और जो काम की चीज़ थी वो लेके चला गया। ये कचरा आपके घर से कचरा कुंडी पे जाता है छोटी, उस कचरा कुंडी से जाता है बड़ी कचरा कुंडी पे, उस बड़ी कचरा कुंडी से जाता है गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन विच इज़ कॉल्ड अ जीटीएस,
और GTS से वो ट्रांसफ़र होता है टू LFS विच इज़ द लैंडफिल साइट। कराची शहर में 2 लैंडफिल साइट्स हैं, एक जाम चाकरो पे और एक गोंद पास पे। यहाँ पे सारा शहर का कचरा जो है वो डंप किया जाता है। हमने क्या किया, हमने इसको डॉक्यूमेंट करना शुरू कर दिया, बिकॉज हर बंदा अपने हिसाब से बात करता था। हम कहता था कराची में 20,000 टन कचरा पैदा होता है, कोई कहता था 10,000 होता है, कोई कहता है 12,000 होता है। हमने कहा नहीं यार, और जो पेमेंट की जाती है लोग अपने अपने हिसाब से करते थे। हमने कहा पेमेंट की जाएगी हर उस ट्रक को जो कि इस कचरे को उठाएगा और कचरे को लैंडफिल साइट पर लेकर आएगा। गोंद पास और जाम चाकरो 2 लैंडफिल साइट हैं, वहाँ पे हमने वेइंग स्केल लगा दिया और डॉक्यूमेंट कर दिया हर चीज़ को। ट्रक नंबर 1 इतने बजे आया, इतना कचरा दिया, ये उसका वेटेज थी, वो वहाँ पे रिकॉर्ड होता है। जो सिंध सॉलिड वेस्ट का हेड ऑफिस है वहाँ पे डॉक्यूमेंट हो जाते हैं। एवरीथिंग इज डिजिटाइज, कैमरे शैमरे लगे हुए हैं। आप कभी मेरे साथ चलिएगा, मैं आपको दिखाऊंगा, आप दिल खुश होगा कि इट्स वेरी नाइस हर चीज़। तब आपको पता चला कराची में 7 DMC से कलेक्टिवली कोई 11-11,500 टन कचरा इकट्ठा होता है। इसमें कंटोनमेंट बोर्ड शामिल नहीं है, वो अपना कचरा खुद उठाते हैं। उसूलन उनको भी कचरा लैंडफिल साइट पर लाना चाहिए, जिसके ऊपर बेहतर आपको जवाब वो कंटोनमेंट बोर्ड्स खुद दे पाएंगे। अब जब कचरा आ गया इस लैंडफिल साइट पे, नाउ दिस इज़ अ गोल्ड माइन। वाई? बिकॉज इससे बिजली पैदा हो सकती है, इससे RDF हो सकता है, रिसाइकलिंग इंडस्ट्री आपकी चल सकती है। तो सिंध गवर्नमेंट ने अपनी एक वेस्ट टू एनर्जी पॉलिसी बनाई है। अभी कैबिनेट से हमने अप्रूव कराया कि हम कैसे सस्ती बिजली उस कचरे से पैदा कर सकते हैं और RDF फैसिलिटी कैसे बना सकते हैं। हमने कोई 7 कंपनीज़ को LOI आफ्टर बिडिंग प्रोसेस इशू किया, जिसमें डच कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है, शायद चाइनीज़ कंपनी है, और RDF के लिए एंग्रो ने LOI लिया है। अब वो तमाम कंपनी अपने अपनी फीजिबिलिटी के ऊपर काम कर रहे हैं कि आया किस तरीके से उस कचरे को इस्तेमाल करके वो आगे चल सकते हैं। इंशाल्लाह अगर वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो आपकी कंप्लीट साइकिल बन जाएगी। क्यों? फिर साइकिल इसलिए बन जाएगी कि आप जो कचरा फेंकेंगे वो कचरा उठाने वाले के इंटरेस्ट में होगा। वाई? बिकॉज उसको पता है जो मैं कचरा डंप करूँगा इससे ये चीज़ डेवलप होगी, तो पूरी साइकिल बनेगी, प्रॉपर इंडस्ट्री चलेगी। सो वी आर नॉट देयर येट, बट द विजन इज़ देयर, द माइंडसेट इज़ देयर, एंड देयर इज़ अ प्लान, एंड वी आर प्रोसीडिंग टूवर्ड्स दैट डायरेक्शन। इनफैक्ट तीसरा एक हमने लैंडफिल साइट धाबे जी की साइट पर, उसको भी हमने आइडेंटिफाई किया है, ज़मीन को एयर मार्क कर लिया, लेकिन बनना नहीं शुरू हुआ। इसी तरीके से कराची में 6 गार्बेज ट्रांसफ़र स्टेशन GTS जो कि प्रॉपर हो गए, जो कि सॉर्टिंग भी करेंगे रिसाइक्लेबल और नॉन रिसाइक्लेबल के दरमियान। उनको भी अब हम प्रोक्योरमेंट के प्रोसेस में जा रहे हैं, जिनको बना दिया जाएगा। सो थिंग्स आर इम्प्रूविंग। और कचरे के जो हमें डस्टबिन की बात करते हैं, हम पूरे मुल्क में, हम जब पूरी दुनिया में हम देखते हैं तो वहाँ काफ़ी सारी वही चोरी हो जाती है। चोरी यार क्या मैंने खुद ही सोच लिया कि यार ये तो वर्क नहीं करता। लेकिन चले प्रॉब्लम्स कितने सारी कनेक्टेड हैं। एक चीज़ लगाता हूँ तो पीछे से कितनी सारी चीज़ें कनेक्टेड हो जाती हैं। हर चीज़ कनेक्टेड होती है। मैं एक छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं और आप इंग्लैंड में गाड़ी में घूम रहे हैं, हम मैकडोनल्ड्स की ड्रिंक लेंगे, डाइट कोक पियेंगे दोनों भाई, इंशाल्लाह। उसके बाद हम शीशा नीचे करके फेंकेंगे नहीं बाहर, कभी जिंदगी में नहीं फेंकेंगे, राइट? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में सफाई निस्फ ईमान होते हुए दोनों भाई जो है ना वो ये हरकत करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। तो कहीं ना कहीं हमने ना ये कह दिया यार ये जिम्मेदारी स्टेट की है। थोड़ा सा हमारे अंदर ये सिविक सेंस डेवलप होने की ज़रूरत है, और जिसमें मैं समझता हूँ आप जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कैन प्ले दैट रोल कि यार अगर पान खाना है, गुटखा खाना है, तो यार प्लीज़ उस जगह थूको ना, उगाल दान ले लो। पान के पीछे की भी कोई प्रॉब्लम है तो पीछे जाना पड़ेगा क्या कि ये एग्जिस्ट क्यों करती है चीज़। चलो यार एग्जिस्ट करती है, फॉर नहीं करनी चाहिए। गुटखा इज अ प्रॉब्लम। अच्छा मैं इसमें बताऊँ, हम साइलोज में काम नहीं कर सकते यार। ड्रग्स इज़ अ प्रॉब्लम, नहीं होनी चाहिए, लेकिन ड्रग्स है ना। आज मैं कह दूं, मतलब मैं कोई उस तरह का आदमी थोड़ी हूँ कि एक जगह पे बैठा हूँ पर फैसला कर दूं ड्रग्स नहीं होंगी। ग्राउंड रियलिटी है, ड्रग्स है। न्यूयॉर्क में ड्रग्स मिलेंगी आपको, कनाडा में मिलेंगी आपको, लंदन में मिलेंगी। ग्राउंड रियलिटी है, समझने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें लीगलाइज भी हो गई हैं, एम्स्टर्डम। जी। तो मिलेंगी आपको। हमें ये समझने की ज़रूरत है यार कि ग्राउंड रियलिटी है, ये है ना, इसको आप कैसे स्ट्रीमलाइन करें। दोनों पर बात भी तो करना जरूरी है। एब्सोल्युटली करें। उसको हम कम किस तरह करें, एकदम तो खत्म नहीं कर सकते, वो तो
सच है कि ठग करके बैन कुछ नहीं होता, पाकिस्तान में आज तक चला ही नहीं वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। आप ठग करके बैन करेंगे किसी भी चीज़ को तो और ज़्यादा होनी शुरू हो जाएगी हमारी। एग्जैक्टली। नेचुरल रेजिस्टेंस है हमारे अंदर कि नहीं यार, लॉ को फॉलो नहीं करना। हाँ मैं सिग्नल पे खड़ा हूँगा तो नहीं, मैं कैसे खड़ा हूँगा यार।